धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, समय देने के लिए। आपके माध्यम से मुझे सरकार से कुछ मांगे रखने का मौका दिया आपने। राई हल्का आधे से ज्यादा जी यमुना नदी के साथ लगता है। बरसात में उसमें बाढ़ आ जाती है और उसको रोकने के लिए राई हल्के के लगभग कई गांवों में कच्चा बांध बना हुआ है, जो मीमारपुर से शुरू होकर दिल्ली की सीमा के साथ लगते गांव दहीसरा तक बना हुआ है। हल्के में कम से कम 18 गांव के खेतों के साथ गुजरता है। बरसात के मौसम में बाढ़ आने के कारण यमुना में उफान के समय उन गांवों की फसल खराब हो जाती है। दूसरा, जब किसी कारण से जीटी रोड पर कोई अवरोध पैदा हो जाता है तो दिल्ली जाने के लिए वहां से कोई अल्टरनेटिव रास्ता भी नहीं है। इस बांध को पक्का कराने से किसानों की फसल तो बाढ़ से बचेगी ही, साथ साथ दिल्ली जाने का जीटी रोड के साथ साथ अल्टरनेटिव मार्ग भी तैयार हो जाएगा। दूसरा मेरा पॉइंट है जी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के लिए मेरे हल्के के कई गांव जैसे पतला, बड़ खालसा, नांगल, सेवली बांधने कई गांव का जमीन अधिग्रहण हुई थी जी। उनका मुआवजा देने में आउटीज प्लाट देने का मामला कई सालों से लंबित है। कृपा करके कमेटी या CAHSVP को कहकर इस मामले का निपटान किया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। इसी तरह जी, रेवली, गढ़ी, शाहजहानपुर, शाहपुर तीनों गांव नगर निगम में आने से ना तो वहां पर गरीबों को प्लाट मिले, ना कूड़ा डालने के लिए जगह मिली है। और बहुत से ऐसे घर हैं जो पुराने बने हुए हैं, लगभग 50-60 सालों से। उनके घरों की रजिस्ट्री भी उनके नाम है और वो जमीन एक्वायर कर ली गई थी। आज तक उनकी बार बार उनके घरों को गिराने का नोटिस दिया जाता है। इनकी रजिस्ट्री भी है, इसका भी निपटान किया जाए। मालिकों के नाम उनका मुआवजा भी उन्होंने नहीं उठाया अभी तक। और वहां पर HSVP की तरफ से कोई प्लानिंग भी नहीं है। उन घरों को गिरा के कुछ बनाने की कोई प्लानिंग नहीं है, महकमे ने लिख के दे रखा है। राई हल्के के गांव सबोली, नाथूपुर, जठेरी ये जीटी रोड के साथ लगते हुए हैं जी। औद्योगिक एरिया है। यहाँ पर जितने भी HSIDC के खाली प्लॉट पड़े हैं सब में पूरे साल फैक्ट्रियों का गंदा पानी भरा रहता है। वह निकासी का कोई स्थायी प्रबंध नहीं है जी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर ETP बनाने की कृपा करें ताकि गंदगी से व बदबू से लोगों को निजात मिल सके। अभी बजट जब पेश हुआ था तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए प्रावधान भी रखा है। तो मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि ये ETP बनाने का काम जल्दी से जल्दी करें। और एक मेरे हल्के का सबसे बड़ा गांव है जी मुरथल। यहाँ पर 50 वर्षों से भी 5-4 कॉलोनियां बसी हुई हैं जी, और वो आज भी अवैध हैं। इन कॉलोनियों में जैसे सरस्वती नगर है, RK कॉलोनी है, शांति नगर है, ये सारी की सारी इनको वैध किया जाए। मेरा अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि और भी हल्के में लगभग 40 के करीब हमारी अवैध कॉलोनियां हैं, उनको भी वैध किया जाए। मेरा एक पॉइंट है जी जो किसानों से संबंधित है, और यहाँ उस समस्या का समाधान अगर आप करेंगे तो सब लोग बहुत खुश होंगे जी। NCR क्षेत्र में किसानों के जो ट्रैक्टर है ना जी, उनकी रजिस्ट्रेशन का समय 10 साल का होता है और वो डीजल के वाहन है, लेकिन ज्यादातर किसान ट्रैक्टरों पर लोन ले लेते हैं और 10 साल में तो उनकी ब्याज की किस्त भी बड़ी मुश्किल से भरी जाती है। ये पूरे NCR का एक गंभीर मुद्दा है तथा सभी की मांग है कि सरकार के नियमों में ढील देकर या केंद्र सरकार से ढील दिलवाकर NCR के किसानों के ट्रैक्टरों के रजिस्ट्रेशन का समय 10 साल से बढ़ाकर 20 साल किया जाएगी। और इसी तरीके से मैं एक मांग और है मेरी अध्यक्ष महोदय, एक गांव मेरा है जो खादर में है, जाखोली गांव जी। उस गांव में लड़कियों का कॉलेज बनाने की पिछली योजना में घोषणा हो चुकी है और वहां पर क्लासेस भी लगती हैं, पर अभी तक वहां पर बिल्डिंग नहीं बनी है। बिल्डिंग ना बनने का एक ही कारण है कि हमारे किसानों ने जमीन भी दे रखी है, पर वो उसके ऊपर वो हाई टेंशन की तारें हैं
और ये फैसला नहीं हो पा रहा एजुकेशन विभाग उसे हटाएगा या पंचायत विभाग, इसका निपटारा से जल्दी से किया जाए। श्रीमती पूजा